वरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Jaya Prabhu Para, Prabhu Para, Prabhu Para, Shira Prabhu
Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari जय विष्णुपाद परमहंस कवचिकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमती डिवाइन जैसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर चार्य जगत गुरु सेवेदा होल वाले से भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस कवचिकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमती डिवाइन मिश्र भक्ति सिद्धांत सच्चे ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव विनती नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कुंज बिहारी जी की श्री गौनिताय की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की वृंदा देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की आने वाली जन्माष्टमी महोत्सव की निताई गौर प्रेमानंद। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. सब लोग मिलकर बोलने का प्रयास कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आने वाले शनिवार को हम लोग मनाएंगे जन्माष्टमी महोत्सव। हरि बोल। हम सभी गौड़िया वैष्णव के लिए बहुत ही ये मुख्य दिन है और हर साल बहुत धूमधाम से हम इसको मनाने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अजन्मा है, सब कारणों के कारण है, फिर भी वो जन्म लेते हैं, तभी कुछ विशेषता है। अन्यथा इस संसार में बहुत से लोगों का जन्म होता है, बहुत से लोग चले जाते हैं, लेकिन कृष्ण जन्म ले रहे हैं, ये कोई विशेष बात है। जन कर्म च मे दिव्यम एवं इति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति से अर्जुन। केवल ये समझ लेने मात्र से कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म साधारण नहीं है, दिव्य है, हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। कितनी विशेष बात है। मतलब कि उनके जन्म की दिव्यता को समझने मात्र से ही जिस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने के लिए ज्ञानी जन, योगी जन कितनी तपस्या करते हैं, एक भक्त केवल ये समझने मात्र से कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, हम जन्म मृत्यु के चक्कर जिसमें हम नित्यबद्ध जीव हैं, पता नहीं कितने जन्मों से फंसे हुए हैं, हम निकल सकते हैं। हरि बोल। क्या विशेषता है, ये भक्ति की विशेषता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी विदेश में थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि आपके और आपके शिष्यों का क्या भविष्य है। प्रभुपाद ने बोला हम लोग भगवत धाम जा रहे हैं। इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोले हम भगवत धाम जा रहे हैं? बोले कैसे? बोले भगवान ने गीता में कहा है जन्म कर्म च मे देवमेव इति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति से अर्जुन। हम जानते हैं, हम कृष्ण का जन्म जानते हैं, कृष्ण का घर जानते हैं, कृष्ण का नाम जानते हैं, कृष्ण के माता पिता जानते हैं, कृष्ण के कर्म जानते हैं, हम निश्चित से भगवत धाम जाएंगे। अरे ये विशेषता है। भक्ति बहुत सरल है और प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सरल है, और भगवत धाम जाना भी बहुत सरल है अगर हम सरल रहे। भक्ति सरल लोगों के लिए सरल है और पेचीदा लोगों के लिए बहुत पेचीदा है। तो जन्माष्टमी का उत्सव है, तैयारियां हो रही हैं, टेंट लग रहे हैं, पंडाल हो रहे हैं, बहुत सजावट होगी। ये एक तरीका है बाहरी रूप से जन्माष्टमी मनाने का। और लेकिन ये जो अच्छा भक्त है, एक साधक है, उसको जन्माष्टमी के मतलब पर मनन करना चाहिए। जो भी उत्सव आते हैं, उत्सवों को बाहरी रूप से भी मनाना चाहिए और आंतरिक रूप से भी मनाना चाहिए, क्योंकि जय श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी की जय। जो उत्सव होते हैं वो हमें बहुत अच्छा मौका देते हैं सेवा करने का। हम सेवा भी करते हैं, अपनी सेवा की भावना को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ उत्सव एक मौका है भगवान की ओर निकट आने का, रूपा जी की ओर निकट आने का। तो अगर हम बस बाहरी रूप से उत्सव मनाने का प्रयास करेंगे, हम जानते ही हैं इतने लोग आएंगे, आपस में हम बातचीत करते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। जितनी मर्जी योजनाएं बना लो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है ना। इतनी बारिश हो जाएगी, इतना कुछ हो जाएगा, जो आपने योजनाएं बनाई उससे कुछ अलग ही हो जाता है। हर साल कुछ ना कुछ होता ही है। लेकिन अगर आपने आंतरिक रूप से हमने तैयारी कर रखी है, तो जो मर्जी हो जाए हम उसका पूरा फायदा उठाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं? कुंती महारानी जी भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करती हैं और उसमें भगवान के प्रकट के कई कारण बताती हैं। लेकिन मुख्य कारण जो बताती हैं 35 नंबर श्लोक में, भविष्यमिन क्लिश्य मानाना अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अरण आदि कर्षण केचन। भविष्यमिन क्लिश्य मानाना, इस भव सागर में हर व्यक्ति क्लेशों में उलझा हुआ है, परेशान है। क्यों? अविद्या काम कर्म भी। अविद्या है, हम अपने आप को एक शरीर मान रहे हैं, हम सोच रहे हैं मैं इसी भौतिक जगत का हूं, और फिर काम, हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, फिर कर्म, उसके अनुसार हम गलत कार्य करते हैं। इस चक्कर में हम फंसे रहते हैं। एक जन्म का ये दुख नहीं है, हमारे कई जन्मों के दुख हैं। भगवान कपिल देव बताते हैं
कि अगर हम यहाँ आते हैं, राधा कुंज बिहारी जी को प्रणाम करते हैं और कुंज बिहारी जी के मुस्कुराते हुए चेहरे का स्मरण करते हैं, दर्शन करते हैं, तो कितने ही जन्मों में जो हमने आंसू बहाए हैं, उसके आंसुओं का सागर बना हुआ है। भगवान के सुंदर मुखारविंद के मुस्कुराते मुखारविंद के दर्शन करने मात्र से वो आंसुओं का समुद्र सूख जाता है। मतलब कि इतने जन्म हम ले चुके हैं कि आंसुओं का समुद्र बना हुआ है। सोचिए कितने आंसू बहाते होंगे समुद्र बना हुआ है। तो क्यों अविद्या काम कर्म भी अविद्या है। हम अपने आप को इस शरीर मानते हैं, इस भौतिक जगत का मानते हैं। कोई हमारा अपमान कर दे, कोई बिजनेस में नुकसान हो जाए, कुछ हमें गलत बात कर ले, हम बड़े परेशान रहते हैं। कोई हमारी बात ना माने, हमारी चले ना, हमारी योजना खराब हो जाए, हम दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं। ये बीमारियां हैं, कष्ट हैं, ये सब झेल रहे हैं। क्यों? अपने आप को शरीर मानते हैं। तो कैसे निकला जाएगा इससे? श्रवण स्मरण अरण आदि, भगवान की लीलाओं का श्रवण करके, उनका स्मरण करके, भगवान की पूजा करके हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। जब भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा तो वहां जाएंगे, भौतिक जगत के प्रति आकर्षण बढ़ेगा तो यहाँ रहेंगे। कहाँ आकर्षण बढ़ाना है ये हमारे ऊपर है, और ये निर्णय हम खाली मनुष्य जीवन में कर सकते हैं। पशु पक्षी के पास कोई सुविधा नहीं है कहाँ आकर्षण बढ़ाना है। एक नर कुत्ता मादा कुत्ता से आकर्षित होगा, वो तो उनका आकर्षण बना ही हुआ है। वो खाने से आकर्षित होगा, सोने से आकर्षित होगा, मैथुन से आकर्षित होगा, उसका आकर्षण फिक्स है। मनुष्य जीवन में आके अगर हमने इस सुविधा का उपयोग नहीं किया कि अपने आकर्षण को सही डायरेक्शन देनी है, सही दिशा देनी है, तो हम भी आहार निद्रा भय मैथुन से आकर्षित होते रहेंगे और इस संसार में फंसे रहेंगे। तो जन्माष्टमी इसलिए मनानी चाहिए कि कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण हृदय से बढ़े। हम वास्तव में चाहें कृष्ण को, वास्तव में कृष्ण से प्रेम करने की इच्छा हो, हृदय से इच्छा हो। हाँ, मैंने कृष्ण के लिए कुछ करना है, कृष्ण के लिए सेवा करनी है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण से प्रेम करना है। कितने लोग चाहेंगे हमारा कृष्ण से आकर्षण बढ़े? 2025 की जन्माष्टमी में 2024 की जन्माष्टमी से ज्यादा हमारा प्रेम बढ़ जाए। अरे तो इसी के लिए आप सबको शुभकामनाएं, और उसी के लिए एक छोटा प्रयास है कि हम कुछ, इसलिए किसी भी उत्सव की तैयारी होनी चाहिए श्रवण कीर्तन से। भगवान के असंख्य अवतार हैं और हर अवतार में आके भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। भगवान के अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य यही है। भगवान ने चाहा कंस को मारना तो वैसे ही मार देते, भगवान के प्रकट होने की जरूरत थोड़ी है। हिरण्यकश्यप को मारना है वैसे वैसे ही मार देते, हार्ट फेल कर दो, खत्म। भगवान को प्रकट होने की थोड़ी जरूरत है। भगवान प्रकट होते हैं नरसिंह भगवान के रूप में, कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, लीलाएं करते हैं, ताकि हम उनका श्रवण करें, उन पे मनन करें, हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हमारा उनके प्रति आकर्षण बढ़ जाए। हम सबको कहानियां सुननी बहुत अच्छी लगती हैं, तभी लोग सिनेमा में जाते हैं। सब लोग हीरो ढूंढ रहे हैं, कोई हीरो चाहिए हमें। तो हीरो हीरोइन की तलाश में हम सब घूम रहे हैं। असली हीरो कौन है? कुंज बिहारी जी, हरि बोल। क्या क्या देखते हैं मूवीज में? हम चाहते हैं मूवी, हम पिक्चर देखने जाएं, उसमें रोमांस हो, उसमें रोमांच हो, और क्या हो, एक्शन हो, कॉमेडी हो, रोना धोना हो गाना बजाना हो, नाचना गाना हो, सब कुछ है। कृष्ण लीला उठा लीजिए, सब कुछ है तो जो कृष्ण लीला है, कृष्ण की कहानियां हैं, वो सभी कहानियों की जड़ है। जितने भी नॉवल लिखे गए हैं, साहित्य लिखे गए हैं, सब का सब जो मूल है, जड़ है, वो कृष्ण कथा है। तो हमें मूल को पकड़ना है, कृष्ण कथा को पकड़ना है। और बाकी जो हम देखते हैं ड्रामा में, पिक्चरों में, हीरो जंप मार रहा है, वो डुप्लीकेट होता है। वो उसे कुछ ट्रिक्स दिखा के यहाँ से यहाँ कूदता है, बस लगता है पहाड़ से कूद रहा है लेकिन भगवान तो कूदते हैं ना। कृष्ण और बलराम के पीछे जब जरासंध भागे, उन्होंने पूरी आग लगा दी। कितना ऊंचा पर्वत था वो? 84 मील था कुछ, 84 मील पर्वत से छलांग मारी। डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल कृष्ण है बलराम ने। गोवर्धन उठा लिया, लीलाएं की। ऐसे हमारे हीरो हैं जिसकी कई गोपियां हैं। जब हम शुरू में जुड़े थे तो सब लोग चर्चा करते थे, आप कैसे भक्ति में आए, आप कैसे भक्ति में आए। तो एक भक्त ने बताया, जब मैं कॉलेज में था तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, मैं डिप्रेशन में था तो कोई और दोस्त आया, बोले आज चलो मंदिर ले जाओ। बोले कहाँ मंदिर जाऊंगा मैं? बोले नहीं, ऐसा भगवान है जिसकी बहुत गर्लफ्रेंड्स है। तो मेरे हृदय में एक आशा की किरण जाग उठी, शायद एक गर्लफ्रेंड मिल जाए तो भगवान की शरण में आया, लेकिन भगवान की शरण में आके सबको भूल गया, वो भगवान को ही पकड़ लिया।
तो इसलिए जन्माष्टमी हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम श्रील प्रभुपाद जी की शरण में हैं। हमें मालूम है कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। आपको जान के हैरानी होगी, बड़े-बड़े ऋषि मुनियों को मालूम नहीं चलता कि सब कारणों के कारण कौन है। बड़े-बड़े लोगों को इसी में भ्रम में है। अगर आप भागवतम का 4था स्कंद का पहला अध्याय पढ़ेंगे, स्वयं मनु की वंशावली बताने का वर्णन हो रहा है। उसमें देवहूति माता की पुत्री है अनुसुईया, उनका विवाह हुआ था अत्रि ऋषि से। अत्रि ऋषि जी ने खूब तपस्या की। तपस्या में वो यही कर रहे थे कि जो भी जगदीश है उसके जैसा मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। उनको मालूम नहीं था कि जगत के ईश कौन है। तो तीनों प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए। बोले मैंने तो एक को पुकारा था। बोले हम तीनों जगदीश हैं, आपने बताया नहीं किसको, तो बताइए। इतने बड़े ऋषि अत्रि मुनि इतनी तपस्या कर रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि वास्तव में जगदीश कौन है। बोले जो भी जगदीश है वैसा पुत्र प्राप्त हो जाए। उनको 3 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन हम पहले दिन आते हैं, प्रभुपाद जी के पास हमें मालूम चल जाता है कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, वही सब कारणों के कारण है। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। इसीलिए परीक्षित महाराज जब बैठे हैं सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी ने टेस्ट करना चाहा अपने शिष्य को कि परीक्षित महाराज की कृष्ण कथा सुनने में कितनी रुचि है। 9वें स्कंद के अंत में 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना दी। तो वाइंड अप करने लगे, ठीक है परीक्षित महाराज 2 श्लोकों में खत्म कर दिया। परीक्षित महाराज ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, नहीं नहीं नहीं, अभी तो शुरू हो, और बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। आप थके हो गए, 6 दिन हो गए हैं, 5 साढ़े 5 दिन हो गए हैं, कुछ खाया पिया नहीं, सोए नहीं। बोले कोई चिंता नहीं है मुझे, आप कृष्ण कथा का रस अमृत का पान कराइए, मुझे खाने पीने सोने की कोई चर्चा चिंता नहीं है, आप लाइए। और फिर उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक बोला, आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, आगे ले जाइए प्रोजेक्ट 10:14 निमित ऋष्य ये माना। आगे नेक्स्ट स्लाइड आइए, नेक्स्ट स्लाइड क्यों नहीं आ रहा। हाँ ये श्लोक है, तो आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। निवृत्तृष्य उपगीयमानात् भावोषधि श्रोत्र मनोभिरामात् उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरचित विना पशुघ्नात्। इसका अनुवाद पढ़िए, कोई पढ़ेगा जोर से माइक पे। भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंच जाता है। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। अतएव कसाई पशुघाती या अपने को ही मारने वाला आत्मघाती के अतिरिक्त भगवान की महिमा को सुनना कौन नहीं चाहेगा। हरि बोल, बहुत सुंदर आपका विजन है, यहाँ से पढ़ लिया। तो निवृत्त ऋषि उपगीय माना भव औषधि श्रोत मना भरा। दोबारा श्लोक दिखा दीजिए। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज 4 श्रेणी के लोगों की बात कर रहे हैं। निवृत्त ऋषि उपगीय माना, पहली श्रेणी के लोग हैं जो हर प्रकार की भौतिक तृष्णा से मुक्त हैं। कृष्ण दिव्य हैं, तो उनको वही समझ सकता है जिसका हृदय भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम अवसात्मिका बुद्धि समारोह न विधीयते। भगवान गीता में कहते हैं जिसका चित्त भोग और ऐश्वर्य में लगा हुआ है, भौतिक इच्छाओं में लिप्त है, वो कृष्ण को नहीं जान सकता। जो बिल्कुल सब प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, परम हंस है, वो कृष्ण को जान सकता है, वो कृष्ण लीला का सही आस्वादन करता है, पहला। दूसरा भव औषधि, दूसरी श्रेणी के लोग हम जैसे हैं, साधक। साधकों को हम लोग जप करते हैं, कितना आनंद आता है हम सब जानते हैं, है ना। किसी ढंग से जप को कंप्लीट करते हैं,
कथा थोड़ी लंबी हो जाए तो दिक्कत शुरू हो जाती है, दर्शन ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, ज़्यादा देर तक अध्ययन नहीं कर सकते, तो हमें अभी आनंद नहीं आ रहा, लेकिन हम लेना चाहते हैं आनंद, क्योंकि हमारे हृदय में तरह तरह की भौतिक इच्छाएं हैं। हम कृष्ण को भी चाहते हैं और माया को भी चाहते हैं, है कि नहीं? ऐसा गलत तो नहीं बोल रहा, अपने लिए बोल रहा हूँ, आप में से कोई ऐसा है, अधिकांशता ऐसा है। तो कैसे होगा? ये जो कृष्ण कथा है ये भव औषधि के रूप में कार्य करती है। भव मतलब बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर, इसके चक्कर से निकालने के लिए औषधि का कार्य करती है क्या? कृष्ण कथा। जैसे आप देखते हैं, आप ट्रेन में जाते हैं, 3 टायर ट्रेन में कंपार्टमेंट होता है, नीचे वाला आराम से सोता है, ऊपर वाला आराम से सोता है, बीच वाला हमेशा फंसा रहता है हमेशा उसको ना उठ सकते ना बैठ सकते, वो फंस जाता है। इसी ढंग से मैत्री मुनि बताते हैं विदुर महाराज को कि संसार में 2 श्रेणी के लोग हमेशा खुश रहते हैं, एक तो परमहंस या कोई बिल्कुल मूर्ख, निपट मूर्ख। जो बीच का व्यक्ति वो परेशान ही रहता है ना। इसी ढंग से हम लोग परेशान ही रहते हैं, हमें मालूम है जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम, लेकिन हृदय में भौतिक भोगने की भी इच्छाएं हैं, तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कभी ऊपर नीचे भटकते रहते हैं। तो ऐसे छुटकारा कैसे मानेंगे? ये इसकी बीमारी के लिए कृष्ण कथा औषधि का कार्य करती है। फिर दूसरी श्रेणी के लोग हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं एक परमहंस श्रेणी है, दूसरी मुमुक्षुभु जो मोक्ष चाहते हैं, जो कृष्ण प्रेम चाहते हैं, साधक हैं, उनकी ये श्रेणी है। तीसरी उन लोगों की श्रेणी है जो एंटरटेनमेंट चाहते हैं बस। एक बार दिवाली का एक मेला लगा था हमारे साउथ दिल्ली में, हम यूथ फोरम में थे, हमने टेबल वेबल लगाई, बुक स्टॉल लगाया, तो एक व्यक्ति आया मेरे पास, कहते कृष्ण की किताबें हैं? मैं कहा हाँ। कहते वो वाली किताब चाहिए। कौन सी वाली भाई? वो वाली कौन सी वाली? मैं समझा नहीं, फिर आगे बोला वो वाली, मैं समझा अच्छा वो वाली, आ जाओ तो मैंने उसको कृष्णा बुक दी, कहते है इसमें सब कुछ? मैं सब कुछ मिलेगा इसमें। तो वो लोग चाहते हैं कृष्ण बड़े रंगीले भगवान है कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए, रासलीला की, वो वाली किताब चाहिए थी उसको। तो ऐसा कुछ एंटरटेनिंग किताब चाहिए, मैं इसमें सब कुछ है, सब कुछ है, बड़ा कॉन्फिडेंशियल ले जाओ तो लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि कैसे भगवान है यार आपके, बड़े रसीले भगवान है, चोरी भी करते हैं, कपड़े भी उठाते हैं, रात को नाचते भी हैं, झूठ भी बोलते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग भगवान है। तो ऐसे लोगों को सुनना मनोभिरामात, है ना, श्रोत मनोभिरामात, कानों को भी बड़ी अच्छी लगती है और हृदय को भी बड़ी अच्छी लगती है। इस संसार में जैसे भगवान गीता में कहते हैं या निशा सर्वभूताना तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुना। जो चीजें, जो वस्तुएं भक्तों को अच्छी लगती हैं वो भौतिकवादियों को नहीं लगती, जो भौतिकवादियों को अच्छी लगती है वो भक्तों को नहीं लगती। कृष्ण कथा ऐसी है, तीनों श्रेणी के लोगों को आनंद देती है। कौन कौन सी 3 श्रेणी है? पहली श्रेणी कौन सी है? निवृत्त श्रेणी, जिसके हृदय पूरा भौतिक इच्छाओं से मुक्त है। दूसरी श्रेणी कौन सी है? साधक लोग। और तीसरी श्रेणी कौन है? जो संसार में मनोरंजन ढूंढ रहे हैं। तीनों के लिए कृष्ण कथा आनंद देती है। तो का उत्तम श्लोको गुणानुवादा पुमान विरजित बिना पशुनाथ। केवल एक श्रेणी के लोग हैं जो कृष्ण कथा नहीं सुनना चाहेंगे, वो है पशु घनाथ। या तो वो कसाई हैं, पशुओं को खाते हैं, गाय की हत्या करते हैं, या फिर पशु का अर्थ है स्वयं की हत्या करते हैं, आत्मघाती हैं, भगवान से बहुत ज्यादा द्वेष करते हैं, अपने आत्म साक्षात के बारे में कोई चिंता नहीं करते। ऐसे लोग कृष्ण कथा में रुचि नहीं रखेंगे, अन्यथा सभी श्रेणी के लोग कृष्ण कथा में रुचि रखेंगे। ठीक है, तो ये परीक्षित महाराज ने अपना उत्साह दिखाया। जब श्रोता अपना उत्साह दिखाता है तो वक्ता का उत्साह और बढ़ता है। वक्ता ने परीक्षा ली परीक्षित महाराज की, थक गए हो गए, रहने दो, बस कर दो, नहीं 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 नहीं, आप चलाइए चलाइए, कृष्ण कथा में इतनी रुचि है। इस प्रकार से तो फिर सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ तो फिर गोकुल में क्यों गए? बलराम जी की माँ रोहिणी है तो फिर देवकी के घर में क्यों आए? कैसे देवकी की तरफ से रोहिणी के घर में गए? भगवान श्री कृष्ण मथुरा भी रहे, वृंदावन भी रहे, द्वारका भी रहे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या किया, कितनी उनकी रानियां थी, अपने मामा जी की हत्या क्यों कर दी? ऐसे सुंदर सुंदर प्रश्न उन्होंने पूछे और फिर सुखदेव गोस्वामी बताना शुरू करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं
कि एक समय की बात है, दिखाएंगे स्क्रीन पे प्रभु जी, कि पृथ्वी माता जो थी बहुत दुखी थी। क्यों पृथ्वी माता दुखी थी? कि बहुत से पृथ्वी पर असुरों का भोजा पड़ गया था ना। तो बता रहे हैं, गौर भूत्वा अश्रु मुखो खिन्ना कृदन्ति करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम समवोचत। गौर भूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणम विभो। विभो का मतलब है ब्रह्मा जी। पृथ्वी माता गाय का एक रूप लेकर रोती हुई ब्रह्मा जी के लोक में गई। क्यों गई? पृथ्वी माता को दुख था, क्योंकि पृथ्वी पर असुरों का बोझा पड़ गया था। पृथ्वी के ऊपर बहुत से सागर हैं, बहुत से पर्वत हैं, बहुत से जीव हैं। पृथ्वी माता का एक नाम है धरा, वो सबको धारण करती है, उसको उसका कोई भार महसूस नहीं होता। लेकिन जो असुर लोग होते हैं, दैत्य होते हैं, उनका वो बोझा नहीं सह पाते। और अब एक ऐसा समय था, जितने राजा लोग थे सब दैत्य प्रवृत्ति के थे। हालांकि वो दिति के पुत्र नहीं थे, लेकिन अपने कर्मों के कारण वो दैत्य की तरह व्यवहार कर रहे थे। दैत्य और असुरों का स्वभाव क्या होता है कि वो ज्यादा शोषण की प्रवृत्ति रखते हैं, लेते जाते हैं, देते कम है, पूरी प्रकृति का शोषण करते हैं। आज संसार में हर कोई किसी का शोषण करने का प्रयास कर रहा है। आप किसी भी संबंध में देख लो, आसुरी प्रवृत्ति कैसे मालूम चलेगी हमारे में आसुरी प्रवृत्ति है कि नहीं। हम चाहेंगे इससे मुझे क्या मिल सकता है, हम उसकी सेवा के बारे में नहीं सोचेंगे, उससे लेने के बारे में सोचेंगे, क्या इससे मुझे प्राप्त हो सकता है। ये सबकी साधारण मानसिकता है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। तो उसमें क्या है, सब शोषण कर रहे हैं, और पृथ्वी का इतना शोषण हुआ, पृथ्वी से सहन नहीं हो रहा। आज देखिए, हम प्रकृति का इतना शोषण कर चुके हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के रूप में। आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है प्लास्टिक। आप दिल्ली में जाएंगे, प्लास्टिक के 2 बड़े-बड़े पहाड़ हैं। देखिए आपने 2 पहाड़ प्लास्टिक के। पृथ्वी को उसका बोझा सहन नहीं हो रहा। हिमालय का बोझा सहन कर लेगी, सुमेरु पर्वत का बोझा सहन कर लेगी, लेकिन 2 प्लास्टिक के जो पहाड़ है ना, इनका बोझा सहना बहुत मुश्किल है। इतनी गंदगी पूरे वातावरण पर्यावरण को दूषित किया हुआ है, इतना शोषण किया हुआ है। तो पृथ्वी रोते रोते गाय का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास गई। अब ब्रह्मा जी कोई साधारण जीव नहीं है। ब्रह्मा जी को आत्मभू कहा जाता है, स्वयंभू कहा जाता है। ब्रह्मा जी स्वयं गर्भोदक्षाई विष्णु से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी इस सृष्टि के पहले जीव हैं, और ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने हृदय ज्ञान संचारित किया, तेने ब्रह्म हृदय ज्ञान, ताकि वो पूरी सृष्टि की रचना कर सके। सारे वेद उनके द्वारा प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी कोई साधारण जीव नहीं है। और ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में जब भी कोई समस्या आती है उसका समाधान करते हैं। तो पृथ्वी माता गाय का रूप लेके इसी आशा से ब्रह्मा जी के पास गई कि मेरी समस्या का समाधान कीजिए। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ब्रह्मा तदुपदार्यार्थ सह देवस्तया सह जगाम स त्रिनयनस्थिरम क्षीरोपयोनिधे। ब्रह्मा जी ने खूब सोचा। ब्रह्मा जी बहुत बुद्धिमान है। हम लोगों का एक सर है, ब्रह्मा जी कितने सर हैं? 4, और बहुत बुद्धिमान है। ब्रह्मा जी ने समस्या को पहले सुना, समझा, पूरा उसका विश्लेषण किया, सोचा इसका क्या समाधान है। जब समाधान के बारे में सोचने लगे तो ब्रह्मा जी को लगा मेरे लिए कोई मैं इसका समाधान नहीं ढूंढ सकता। ये बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मा जी इतने बुद्धिमान हैं और ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं मेरे पास इसका समाधान नहीं है। ये स्वीकार करने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये स्वीकार करना कि मैं समस्या का समाधान नहीं कर सकता, बहुत बड़ी विनम्रता है। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं किसी चीज में, ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की है, कोई भी उनके पास आ रहा है समस्या का समाधान कर रहे हैं, 100 में से 99 समस्याओं का समाधान कर दिया, एक समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे, उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो ये भी बुद्धिमता है कि ये जाना कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कि मैं सब कुछ कर लेता हूँ।
ये जानना कि मेरी क्या सीमा क्षमता है कि क्या क्षमता नहीं है, ये समझना भी बुद्धिमत्ता है। तो ब्रह्मा जी बुद्धिमान भी हैं और विनम्र भी हैं। अक्सर जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो जाता है, वो सोचता है मैं सब कुछ कर लूंगा, तो वो किसी की मदद लेने में कतराता है कि मेरी तो इमेज है जी मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। नहीं नहीं, ब्रह्मा जी बोले ये मेरे बात नहीं, समस्या मेरी है ही नहीं, मैं तो उसका समाधान नहीं कर सकता। शिव जी और सभी देवताओं को लेकर गए कहां पे? क्षीरोपयो निधे, क्षीर सागर के तट पे गए। शिव जी को क्यों ले गए? शिव जी को इसलिए ले गए क्योंकि शिव जी भी कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है, तो समस्या समझा सकते हैं। और दूसरा, अगर हो सकता है भगवान बोले कि भैया मैं अभी नहीं आ सकता, तो फिर ठीक है जी, शिव जी को अधिकार दे दीजिए, तो प्रलय करेंगे, सब को खत्म कर देंगे, जितने भी असुरगण है उनका सर्वनाश करेंगे। और साथ में कहा गया सभी देवताओं को भी ले गए। जगाम स त्रिनयन स्थिरम देवतस दया स, सभी देवताओं को भी साथ ले गए। 33 करोड़ देवता साथ में ले गए। क्यों भाई? ये बताने के लिए कि समस्या सबकी है, खाली मेरी समस्या नहीं है। और पृथ्वी को भी साथ में ले गए, खुद ये बताएगी, मैं बताऊंगा, बोले कितना बताऊं, आपकी समस्या क्या नहीं, इसकी समस्या है, इसकी समस्या सारे देवतागण में प्रभावित हो रहे हैं, मैं इसका समाधान नहीं ढूंढ सकता, शिव जी को बताइए कुछ करें या आप कुछ कीजिए। और फिर ब्रह्मा जी तो इतने महान भक्त हैं, अपने ही लोक में बैठे बैठे मनन करते, भगवान का मनन कर लेते, क्षीर सागर में जाने की क्या जरूरत है? क्यों गए क्षीर सागर के तट पे? अगर वो मनन करते, भगवान से ऐसी बात कर लेते। क्षीर सागर तट पे इसलिए गए क्योंकि स्थान का भी महत्व है। आप में से कितने भक्तों का अनुभव है कि आप घर में बैठ के भी हरि नाम का जप करते हैं और मंदिर में भी हरि नाम का जप करते हैं? कहाँ ज्यादा प्रभावशाली लगता है? क्यों भाई? स्थान का महत्व है। वृंदावन धाम जाते हैं, मायापुर धाम जाते हैं, वहां भी कीर्तन करते हैं, यहाँ भी कीर्तन करते हैं, कहाँ ज्यादा आनंद आता है? धाम में ज्यादा। तो स्थान का एक महत्व है। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी, हालांकि भारत में भी धर्म है, लेकिन शिला प्रभुपाद जी घर घर में गए कि आइए मुझे कुछ सहायता दीजिए, कोई सहायता नहीं दे रहा था। तो प्रभुपाद ने सोचा इस धर्म को, इस वृंदावन को पूरे विश्व में ले जाता हूँ। कल आपको मालूम है वो दिन था जब शिला प्रभुपाद जी 1965 में विदेश गए जलदूत से। ऐसे इंग्लिश कैलेंडर की डेट से 13 अगस्त है, लेकिन वैदिक कैलेंडर की डेट से कल वो दिन था। तो प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में गए, आप सोचिए, और कार्गो शिप में गए, 2 हार्ट अटैक्स हो गए, और हार्ट अटैक्स होने के बाद जब बॉस्टन में शिप रुकी तो बॉस्टन में बाहर गए देखने के लिए, तो सीधा किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास नहीं गए ना, डॉक्टर के पास नहीं गए। हमारे साथ कभी ऐसा हो, हम शिप में हो और कुछ हमें हो जाए, जहां शिप रुकी उतरती पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, सब ठीक तो है कि नहीं? और पूरे कार्गो कोई डॉक्टर नहीं था, कोई कार्गो शिप थी। तो प्रभुपाद जी वापिस आए। प्रभुपाद जी के अंदर कितनी वो इच्छा थी कि मैंने इस धर्म का प्रचार करना है ताकि पूरा विश्व वृंदावन बन जाए। अब विदेशी लोग कैसे वृंदावन आके, हमने बोले स्थान का बहुत महत्व है, तो प्रभुपाद जी ने सब जगह जाके न्यू वृंदावन खोला, है ना, वेस्ट वर्जीनिया में, न्यू द्वारका खोला उन्होंने, लॉस एंजलिस में, और क्या खोला, फ्रांस में क्या बनाया था, न्यू मायापुर धाम बनाया। हर जगह जाके धाम खोल दिया ताकि जो जहां पे है वो हरि नाम ले सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार पापा लेक्चर दे रहे थे, तो एक युवती ने पापा से पूछा, स्वामी जी आप पहले क्यों नहीं आए? पहले आना चाहिए था आपको। स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं प्रतीक्षा कर रहा था जब आपका जन्म होगा तभी आऊंगा। तो ये तो स्थान का बहुत महत्व है, इसलिए भक्तों को जहां भी जाना है, प्रचार करना है, उस स्थान को इस योग्य बनाना है कि वहां अच्छी भक्ति कर सके। एक बार प्रभुपाद से एक रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी आपके चारों सारे संसार में मंदिर हैं, तो बहुत पैसा होगा आपके पास, तो पैसे के बल पे आपने मंदिर बनाए? प्रभुपाद ने बोला नहीं, कृष्ण की कृपा से। उसको समझ नहीं आया क्या बोला।
उसने बोला थोड़ा और अच्छे ढंग से प्रश्न पूछते हैं, आपके इतने मंदिर हैं तो आपका पैसा कहाँ से आता है? उसने फिर से बोला, कृष्ण की कृपा। समझ नहीं आ रहा। बोले आपको फाइनेंस कौन करता है? पापा ने बोला कृष्णा। उसको समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा ये बूढ़े व्यक्ति हैं, या तो कम सुनाई देता है या मेरी बात समझ नहीं रहे। तो साथ में एक और भक्त खड़े थे, रामेश्वर महाराज। उनसे पूछा आपका पैसा कहाँ से आता है? तो रामेश्वर महाराज जो गुरु बोले वही बोले, बोले कृष्णा। उसको कुछ समझ नहीं, बोले छोड़ो, क्वेश्चन अलग बोल कर। तो बोले स्वामी जी आपने संन्यास लिया, संन्यास लेने से पहले आपके परिवार में कौन कौन था, आप क्या करते थे, कैसे थे, बताइए जरा। और मैं क्यों बताऊं, आपको क्यों बताऊं? बड़ी परेशान हो गई एकदम। तो कहती नहीं नहीं, हमें अगर आपकी इच्छा हो तो। बोले मेरी इच्छा क्यों हो? तो रामेश्वर महाराज समझ गए। बोला प्रभुपाद यहाँ पे अमेरिका में ऐसा होता है कि आपने बहुत सी किताबें लिखी हैं, तो ऑथर के बारे में लोग जानते हैं तो किताबें ज्यादा बिकती हैं। तो बोला ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। यानी कि प्रभुपाद जी का पूरा उद्देश्य यही था कि किसी ना किसी ढंग से लोग भागवतम पढ़े, भगवद गीता पढ़े। हर स्थान को वो क्या बनाना चाहते थे, धाम बनाना चाहते थे। जब प्रभुपाद विदेश जा रहे थे तो उनके गुरु भाई ने उनसे पूछा, प्रभुपाद स्वामी जी मैंने सुना आप विदेश जा रहे हैं? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं विदेश नहीं जा रहा, श्रीमद् भागवतम विदेश जा रही है, मैं भागवतम के साथ जा रहा हूँ। ये स्थान का बहुत महत्व है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है यही स्थान अच्छा है, इसी को अच्छे रहने देना है। भक्तों को क्या कर्तव्य होना चाहिए, हर स्थान को हम क्या बना दें, धाम बना दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से प्रभुपाद जी वहां पर गए। अब आते हैं, जब ब्रह्मा जी वहां पर पहुंचे तो फिर ब्रह्मा जी ने सबके साथ जाके वहां क्या किया। क्षीर सागर में कौन कौन गए ब्रह्मा जी के साथ? 33 करोड़ देवी देवता, शिव जी, भूमि देवी और ब्रह्मा जी। फिर जाके वहां क्या किया, तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषाकपिम पुरुषम पुरुष सुप्तेन उपतस्थे समाहिता। तत्र गत्वा जगन्नाथम, भगवान को जगन्नाथ बताया जा रहा है। देव देवम, सभी देवों के वो देव हैं। वृषाकपिम, वृषाकपिम का अर्थ है कि जो सारी इच्छाओं की भी पूर्ति करते हैं और साथ साथ सारे कष्टों को भी दूर करते हैं। पुरुषम, जो कि परम पुरुष है। तो भगवान के लिए 4 शब्दों का उपयोग आया है। इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि देवी देवता और भगवान में क्या अंतर है। 33 करोड़ देवी देवता मिलकर भी अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे, उनको जगन्नाथ जी की शरण में जाना पड़ता है ना? बिल्कुल स्पष्ट होता है। फिर भी मूर्ख लोग बोलते हैं जिसकी पूजा कर लो सब एक जैसे है। नहीं, भगवान गीता में साफ साफ कह रहे हैं, यान्ति देवता देवान पुरुषम पितरम यान्ति पितृवत भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्याजिनोपिमा। तो जिसकी पूजा करेगा वो वहां जाएगा। लेकिन सब यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान को, जगन्नाथ। भगवान सब जगत के स्वामी हैं। देव देवम, भगवान देवताओं के देवता हैं। हालांकि भगवान से असुर प्रकट हुए हैं, भगवान को देव असुरम नहीं बोला गया। असुर और देवता में क्या अंतर होता है प्रभुपाद समझाते हैं कि देवतागण जब भी उन पे कोई कष्ट आता है वो भगवान की शरण है, और असुरों पे जितना मर्जी कष्ट आ जाए वो अपनी बुद्धि पर ही निर्भर रहते हैं। कंस ने कितना प्रयास किया भगवान को मरवाने का, रोज असुर भेजता था, वो वापस नहीं आते थे, उसको सभी बुद्धि नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। इतना नारद मुनि ने आपको बता भी दिया कि ये जो कृष्ण है ये वसुदेव का पुत्र है, सब कुछ खोल दिया। बोले ठीक है, उनको अपने यहाँ बुला लो मथुरा में और फिर उसको मार देना। नारद मुनि ने उनको ऐसा उकसाया, तब भी नारद मुनि के जाने के बाद उसने केसी असुर को बुलाया, बोले तुम जाओ, मार किया उसको, मालूम ये वापस नहीं आने वाला। फिर भी तो ये असुरों का स्वभाव है, अंतिम समय तक वो लड़ते रहेंगे अपनी बुद्धि के बल पे। उनको अपनी बुद्धि पे, अपने कौशल पे बहुत गर्व होता है। लेकिन देवतागण क्या करते हैं, कोई भी कष्ट आता है, कोई भी मुसीबत आती है, भक्तगण क्या करेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे। लेकिन जो आज की हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है,
वो हमारे अंदर इस आसुरी प्रवृत्ति को बढ़ा रही है। कम से कम निर्भरता हो भगवान पे। हम अपने स्किल्स पे, गैजेट्स पे, टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। जब से ये जीपीएस वगैरह आ गया, लोगों की आपस में बातचीत बंद हो गई। पहले लोगों को कोई रास्ता पूछना हो तो पूछते थे, भाई साहब रास्ता कहाँ है। तो एक बार भक्त थे, वो कहीं जलंधर में घूम रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था, बोले भाई साहब रास्ता कहाँ है। बोले जीपीएस नहीं है क्या आपके पास। वो पूछते तो सब इतने टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गए, आपस में कोई बातचीत करना, सबको लगता है बस ये हमारा सब कुछ है। तो हम देखें, क्योंकि इस संसार में हम देखिए बचपन से हमें इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि अपने स्किल्स विकसित करो। हम लोग जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपनी समस्या का समाधान करते हैं। हमने बचपन में क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, कंपटीशन में सॉल्व किए, ये करते करते लगता है कि हमारे अंदर बहुत क्षमता है, हम सभी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और जब कोई समस्या भी आती है मैं इसका समाधान कर लूंगा। वो हार नहीं मानते। किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए हार स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ये मान जाए कि मेरे को ये नहीं आता, उसके लिए बहुत मुश्किल है। ये प्रकार से एक आसुरी प्रवृत्ति है। लेकिन जो देवता गण हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो कह रहे हैं हमसे इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा, हम आपके पास आए हैं। नहीं कोई असुर होगा वो लगा रहेगा कि मैं इसको सॉल्व करके ही रहूंगा। तो इसीलिए जब हम अपनी क्षमता से, हमें मालूम होना चाहिए और साथ में हम क्या करें, हमेशा भगवान की शरण में जाएं। तो सारे देवतागण, ब्रह्मा जी का कौशल देखिए, ब्रह्मा जी ने सारे 33 करोड़ देवी देवताओं को इकट्ठा कर लिया क्षीर सागर के तट पे, और क्यों क्या कर रहे हैं, पुरुष सुक्तेना, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। यानी कि क्या सीखने को मिल रहा है, समस्याओं का समाधान आपस में बैठे खाली मीटिंग करने से नहीं होगा, समस्याओं का समाधान सबके मिलकर संकीर्तन करने से होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 33 करोड़ देवी देवता हैं, आपस में बैठ के मीटिंग करते, क्या करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं, मीटिंग से कुछ नहीं होगा। सब के सब मिलकर भगवान की शरण में गए, उससे हुआ। तो कैसे बोला, आप सबने बोला ना अभी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो संकीर्तन के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है बहु में मिलित्वा कीर्तयति संकीर्तन, सब लोग मिलकर हरि नाम ने कीर्तन कर, उसको बोलते हैं संकीर्तन। और दूसरा अर्थ होता है सम्यक रूपेण कीर्तयति संकीर्तन, हर किसी को अपने पूर्ण रूप से कीर्तन करना है। तो भी मैं देख रहा था, सबने हाथ खड़ा किया, किसी ने हाथ खड़ा ही नहीं किया। कोई जोर से बोल रहा था, कोई चुपचाप ही रहे, बोले आवाज तो निकल गई, मैंने क्या बोला। और यहाँ पे कैसे कोई मीटर तो लगा नहीं, प्रभु जी आप कम बोले, आप भी कम बोले, आप भी कम बोले, कोई पूछने वाला तो है नहीं, आवाज निकल गई ना, किसको क्या पता चल रहा किसने बोला है। तो ये संकीर्तन नहीं है। संकीर्तन का मतलब क्या है, जितने लोग भाग ले रहे हैं हर कोई अपना पूर्ण प्रयास करे। अब करिए पूर्ण प्रयास, तब देखिए भगवान कितने प्रसन्न होंगे। जो भी है सब कोई अपना पूर्ण प्रयास करेगा, आधा अधूरा प्रयास नहीं, आधे हाथ खड़े नहीं, पूरे हाथ खड़े और पूरे हृदय से पुकारेंगे भगवान को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हुआ क्या नहीं, ये सब ये नहीं आधे अधूरे से कोई हरे कृष्णा आप बोलो मैं अपनी शक्ति बचाता हूँ, ऐसा नहीं। वास्तव में ये संकीर्तन है और ये बहुत बड़ी शिक्षा देता है हमें। हम लोग इस संसार में रह के भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे घर में कुछ समस्याएं आती हैं, बिजनेस में समस्याएं आती हैं, आपस में संबंधों में समस्याएं आती हैं, समस्याएं ही समस्याएं संसार में, और हम उसके लिए बहुत प्रबद्ध कहते हैं मीटिंग है, रिजोल्यूशन है, रिवोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, ओनली सोल्यूशन इज चैंटिंग। तो ठीक है, कोई समस्या आई, बैठ के बातचीत करनी चाहिए, लेकिन असली समाधान क्या है, हरे नाम एव केवल। हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने उनको जुहू मंदिर का प्रेसिडेंट बना दिया था, और बड़े वो सीधे साधे से थे, बोले प्रभुपाद मैं प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता। प्रभुपाद ने बोला नहीं मैं ही तुम्हें बनाऊंगा, आई ट्रस्ट यू, आप बनो प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट बन गए। तो क्या हुआ, बड़ी समस्याएं थी। तो एक वृंदावन से एक पार्टी आई थी, उन्होंने जुहू मंदिर में कीर्तन किया, बाहर के पार्टी थे। प्रभुपाद को बड़ा अच्छा लगा। प्रभुपाद ने बोला गिरिराज ऐसा करो, इनको बोलो यहीं पे रुक जाएं, 24 घंटे कीर्तन किया करें।
बोले प्रभुपाद ये तो मानेंगे नहीं वो। अच्छा फिर ऐसा करो, अपने भक्तों की टोली बनाओ कि 24 घंटे कीर्तन करें। बोले प्रभुपाद ये भी नहीं हो पाएगा। अच्छा फिर ऐसा करो कि रोज का 8 घंटे का कीर्तन करो। प्रभुपाद सेवाएं बहुत होती हैं, बहुत होती हैं। ऐसा कर सकता हूँ, संडे के संडे कर सकता हूँ। ठीक है, संडे के संडे। तो गिरिराज महाराज ने तमाम कृष्ण महाराज को ये बताया। तमाम कृष्ण महाराज हंस पड़े। तो तुम जानते नहीं प्रभुपाद आपसे नेगोशिएट कर रहे थे। शुरू कहाँ से हुए? अगर शुरू से बोलते हफ्ते में एक दिन करो तो आप वो भी ना मानते। लेकिन इससे हुआ क्या कि गिरिराज महाराज बॉम्बे में बड़ी समस्याएं थी शुरू में। तो गिरिराज महाराज कहते हैं मेरे पास कोई भी समस्या लेकर आता था ना, मंडे को आता था, और थोड़ा टाइम दोगे बाद में बात करूंगा। फिर वेडनेसडे को आता था, बोले यार संडे को कीर्तन करके फिर मंडे को बात करते हैं। तो बोले जब तक वो संडे को कीर्तन करते थे समस्या अपने आप समाधान हो जाती। तो बोला मैं कोशिश करता था कोई भी समस्या लेकर आए ना, उसको बोलता ठीक है मिलते हैं तो रविवार के कीर्तन के बाद मिलते हैं। और रविवार को कीर्तन होता समस्या अपने आप गायब हो जाती है। तो वास्तव में भक्त लोग मिलकर हृदय से जब भगवान को पुकारते हैं तो भगवान हमारा सारा अरेंजमेंट करते हैं। इस समस्या हम देखेंगे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, इंद्र हैं, सारे 33 को देवता हैं। तो छोटे छोटे लोग नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन सब लोग मिलकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर प्रार्थना किया तो फिर भगवान ने उसको सुना। ठीक है, नहीं विराम दे दें, टाइम हो गया। ठीक है, कल से हम टाइम से शुरू करेंगे। तो आज हमने मुख्यतः चर्चा की कि कृष्ण लीला का क्या महत्व है हमारे जीवन में, जन्माष्टमी का मुख्य उद्देश्य क्या है, कृष्ण लीला को श्रवण करना, मनन करना, अपने हृदय को शुद्ध करना। और फिर चर्चा की कैसे पृथ्वी माता पे संकट आया तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी शिव जी और सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पे गए और इसमें हमने कुछ चर्चा की। हरे कृष्ण। इसे कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है?